वैराग्य प्रकरण 9वां सर्ग। राजा के निषेध करने पर श्री विश्वामित्र जी का क्रुद्ध होना और श्री वशिष्ठ जी का श्री विश्वामित्र जी के तपोबल और अस्त्र बल के कथन द्वारा धीरे धीरे राजा दशरथ को समझाना। वाल्मीकि ने कहा, हे भरद्वाज, अपने प्रिय पुत्र रामचंद्र जी में अधिक स्नेह होने के कारण जिन वचनों को कहते समय दशरथ के नेत्र आंसुओं से भर गए थे, उनके ऐसे वचनों को सुनने के बाद क्रोधित होकर विश्वामित्र ने राजा से निम्न निर्दिष्ट वाक्य कहा। मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा। इस प्रकार पहले प्रतिज्ञा कर उसको छोड़ना चाहते हो। इसका मतलब यह होता है कि आप सिंह होकर मानो अब मृग बनने की इच्छा कर रहे हो। राघवों के कुल की यह मर्यादा नहीं है, अर्थात इस प्रकार की झूठी प्रतिज्ञा करना या मिथ्या बोलना रघुवंशियों के लिए अनुचित है। क्या शीतांशु चंद्रमा की कभी उष्ण किरणें होती है? हे राजन, आप अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने में अपने को यदि असमर्थ पा रहे हो तो मैं जैसे आया था वैसे ही वापस जाऊंगा। अपनी प्रतिज्ञा से च्युत होने वाले हे दशरथ, तुम्हारा अपने आत्मियों के साथ कल्याण हो। वाल्मीकि ने कहा, उस महान तपस्वी विश्वामित्र के क्रोधित होने पर सारी पृथ्वी कांपने लगी। संपूर्ण देवताओं को भय होने लगा। जगत के मित्र महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से अभिभूत यानी क्रोधपूर्ण देखकर धैर्य आदि गुणों से संपन्न उत्तम व्रतों का अनुष्ठान करने वाले बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठ निम्न निर्दिष्ट वाक्य बोले। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तुम इक्ष्वाकु वंश में साक्षात दूसरे धर्म के सदृश उत्पन्न हुए हो। अनेक प्रकार की लक्ष्मी से संपन्न हो। तीनों लोकों में सज्जनों के जो उत्तमोत्तम गुण हैं उनसे परिपूर्ण हो। धीर और प्रतिज्ञा पालन आदि अच्छे व्रतों का अनुष्ठान करते हो। इसलिए तुम्हें धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, इन तीनों लोकों में तुम अपने धर्माचरण से और यश से विख्यात हो। तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए पहले के राजाओं ने प्रतिज्ञा पालन आदि धर्मों का कितनी दृढ़ता के साथ परिपालन किया था, उसे स्मरण करो और तीनों लोकों में अभिष्ट प्राप्त करने में समर्थ महर्षि विश्वामित्र के वाक्य का आदरपूर्वक पालन करो। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा यो प्रतिज्ञा करके उससे अपना मुंह मोड़ लेना, तो तुम्हारे संपूर्ण इष्ट पूर्त आदि धर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए महामुनि विश्वामित्र के साथ श्री रामचंद्र को भेजो। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होकर और स्वयं दशरथ जैसे राजा होकर भी यदि तुम अपने वचनों का पालन नहीं करते हो तो भला बतलाओ कि इस संसार में दूसरा कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा। तुम्हारे जैसे विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा चलाए गए व्यवहार से साधारण अज्ञानी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। अतः अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करना तुम्हारे लिए अत्यंत अनुचित है। इंद्र के साथ में रखा हुआ अमृत अग्नि द्वारा चारों ओर रक्षित होने के कारण जैसे उसकी राक्षस लोग कुछ भी हानि नहीं कर सकते, वैसे ही पुरुषों में सिंह के समान अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ श्री विश्वामित्र द्वारा रक्षित होने पर फिर चाहे अस्त्र विद्या में निपुण हो चाहे न हो, श्री रामचंद्र जी को राक्षस लोग कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। ये विश्वामित्र मुनि मूर्तिमान साक्षात धर्म, बड़े बड़े शक्तिशालियों में सबसे अधिक शक्तिशाली, संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान और तप के सर्वोच्च गुरु है। चराचर तीनों लोकों में यह प्रसिद्धि है कि विविध अस्त्र विद्या में ये इतने निपुण हैं कि इस समय इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है और न भविष्य में भी कोई होगा। महर्षि विश्वामित्र की समानता न संपूर्ण देवता कर सकते हैं, न अन्य ऋषि कर सकते हैं, और न असुर, राक्षस, नाग, यक्ष और गंधर्व ही कर सकते हैं। विश्वामित्र जब राज्य करते थे तब उनकी उग्र तपश्चर्या से संतुष्ट होकर रुद्र ने क्रुशाश्व द्वारा प्रस्तुत अस्त्र उन्हें दिए। प्रजापति के पुत्र रुद्र के समान संहार करने में वीर, दीप्तिमान और शत्रुओं का निर्दलन करने में समर्थ
समर्थ वे कृशाश्व द्वारा प्रसूत अस्त्र विश्वामित्र को प्राप्त होकर अनुचर के समान उनकी सेवा करते हैं। दक्ष प्रजापति की जया और सुप्रभा नाम की 2 अत्यंत सुंदर कन्याएं थी। उनके गर्भ से बड़े पराक्रमी और शत्रुओं द्वारा दुर्जय 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें जया ने पति सेवा से वर पाकर देवसेना असुरों का वध करने में समर्थ हो, इसलिए यथेष्ट विहार करने वाले 50 पुत्र अपने गर्भ से उत्पन्न किए। और सुप्रभा ने शत्रुओं का दिल दहलाने वाले दुर्धर्ष और भयंकर आकार वाले अत्यंत बली संघर्ष नाम के अन्य 50 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, इस प्रकार के पराक्रम वाले महातेजस्वी और सारे जगत को अपने योग के प्रभाव से हस्तामलकवत देखने वाली यह महानुभाव महर्षि विश्वामित्र है। अतः रामचंद्र जी के इनके साथ जाने में तुम्हें मन में किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हे साधो, महाप्रभावशाली ये मुनिंद्र जिस पुरुष की सन्निधि में हो उसकी यदि मृत्यु भी प्राप्त हो तो भी वह अमर भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम मूर्ख मनुष्य की नाई दीन मत बनो। 9वां सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण 10वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ द्वारा श्री रामचंद्र जी को अंतपुर से बुलवाने के लिए प्रतिहार को भेजना। श्री रामचंद्र जी को उदास देखकर प्रतिहार का वापस आना। रामचंद्र जी की अवस्था पूछने पर अनुचर का श्री रामचंद्र जी की विरागावस्था कहना। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, महर्षि वशिष्ठ जी के यो कहने पर राजा दशरथ ने प्रसन्न मन होकर अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के साथ बुलाने के लिए प्रतिहार से कहा। दशरथ ने कहा, हे प्रतिहार, अमोघ पराक्रम वाले अजानुबाहु श्री रामचंद्र को महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए लक्ष्मण के साथ यह शीघ्र ले आओ। इस प्रकार राजा दशरथ द्वारा भेजा गया द्वारपाल अंतपुर में स्थित श्री रामचंद्र जी के निवास स्थान में जाकर और मुहूर्त मात्र में वापस आकर राजा से कहने लगा, अपनी भुजाओं से शत्रु समूह का मर्दन करने वाले हे देव, रात्रि होने पर भ्रमर जैसे कमल में उदास होकर बैठा रहता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने निवास स्थान में अत्यंत उदास होकर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में आता हूँ ऐसा कहकर फिर किसी वस्तु का ध्यान करने लग जाते हैं। उनको इतनी ग्लानि हो गई है कि वे किसी के निकट ठहरना भी नहीं चाहते। श्री रामचंद्र जी के विषय में द्वारपाल द्वारा ऐसा समाचार पाकर राजा दशरथ प्रतिहार के साथ आए हुए श्री रामचंद्र जी के खास अनुचर से आश्वासन पूर्वक क्रमशः सब वृत्तांत पूछने लगे। श्री रामचंद्र जी कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, यो पूछे जाने पर उस सेवक ने अत्यंत उदास होकर राजा से ये वाक्य कहे, महाराज, आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी को अत्यंत क्रूश और खिन्न देखकर उनके विषय में हम लोग भी इतने दुखी हो गए हैं कि हम लोगों का शरीर लकड़ी के समान हो गया है, अर्थात हम लोगों का शरीर केवल अस्थि पंजर मात्र रह गया है। कमल पत्र के समान नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों के साथ जब से तीर्थ यात्रा कर घर वापस लौटे हैं तब से वे अत्यंत खिन्न रहते हैं। अम्लान शरीर वाले श्री रामचंद्र जी हम लोगों की बार बार प्रार्थना से अपने संध्या वंदन भोजन आदि कार्य कभी करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। स्नान, देव पूजन, दान, भोजन आदि में सदा उदास रहते हैं और प्रार्थना करने पर भी तृप्ति पर्यंत भोजन नहीं करते। जैसे मेघ की धाराओं के साथ चातक खेल कूद करता है, वैसे आंगन में झुलाने वाली अंतपुर की चपल अंगनाओं के साथ श्री रामचंद्र जी कभी क्रीड़ा भी नहीं करते। जैसे थोड़े समय में स्वर्ग से गिरने वाले पुरुष को स्वर्गीय भोग सामग्री आनंद नहीं देती, वैसे ही मुकुल के सदृश आकार वाले मणिकों से जड़ित सुंदर केयूर और कटक भी उन्हें आनंद नहीं देते।
क्रीड़ा करने वाली सुंदर रमणियों के कटाक्ष रूपी बाणों के समान बहने वाले सुगंध पूर्ण पुष्प की वायु से युक्त लताओं के निकुंजों में भी सदा उदासीन विषण्ण रहते हैं। जो पदार्थ उपभोग में लोक और शास्त्र से अविरुद्ध, मनोहर, स्वादिष्ट और कोमल है, उनसे भी अश्रुपूर्ण नेत्र के समान खिन्न हो जाते हैं। हाव भाव, लावण्य, विलास आदि से सुशोभित नृत्य करने वाली अंतपुर की अंगनाओं को देखकर दुखदायिनी ये सब क्या कर रही है, इस प्रकार उनके नृत्य आदि विलासों की ओर कटाक्ष करके श्री राम जी उन कामिनियों की निंदा करते हैं। भोजन, शयन, यान, विलास, स्नान, आसन आदि के निर्दोष होने पर भी उन्मत्त की तरह उनकी अवहेलना करते हैं। संपत्ति से, विपत्ति से, घर से और अनान्य व्यापारों से क्या होने वाला है, क्योंकि ये सब असत है, अधिक दिन तक रहने वाला नहीं है, नश्वर है। ऐसा कहकर फिर चुप हो जाते हैं और एकाकी रहते हैं। परिहास से प्रसन्न नहीं होते, भोगों में आसक्त नहीं होते, कार्यों में सहयोग नहीं करते और किसी प्रकार के कार्यारंभ में आस्था नहीं रखते, किंतु मौन ही रहते हैं। जैसे चपल नेत्र वाली हरिणियाँ वृक्ष को आनंद नहीं देती, वैसे ही जिनके केशों में पुष्प और रत्नों की मंजरियाँ लगी हैं, श्रृंगार की हाव भाव आदि चेष्टाओं और कटाक्ष से जिनके नेत्र तिरछे हैं, ऐसी ललनाएं उन्हें आनंद नहीं देती। किसी उच्चवंशी पुरुष को नीच जाति के पुरुषों में कृतदास होने पर जैसे जैसे एकांत, निर्जन प्रदेश और अरण्य आदि में रहना अच्छा लगता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी को एकांत में, नदी के तीर में, दिगंत में और निर्जन अरण्य प्रदेश में रहना अच्छा लगता है। राजन, वस्त्र, पान, भोजन, दान आदि से विमुख होकर श्री रामचंद्र जी सन्यास धर्म से दीक्षित सन्यासी का अनुकरण कर रहे हैं। अर्थात सन्यासी जिस तरह किसी वस्तु का परिग्रह आदि नहीं करता, वैसे ही श्री रामचंद्र जी भी किसी वस्तु का परिग्रह आदि नहीं करते हैं, विरक्त से रहा करते हैं। महाराज रामचंद्र जी जनशून्य देश में एकाकी होकर रहते हैं और वहाँ मन लगाकर न हंसते हैं, न रोते हैं और न गाते हैं, किंतु पद्मासन लगाकर और अपनी बाएं हाथ में कपोल रखकर किसी ऊंची वस्तु का ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के मिलने पर न हर्ष और विषाद करते हैं, न अभिमान करते हैं और न राज्य की इच्छा ही करते हैं। हम लोग यह नहीं जानते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसी का अनुसरण करते हैं, किसका अनुसरण करते हैं। जैसे शरत ऋतु की समाप्ति में वृक्ष की अवस्था होती है, वैसे ही श्री रामचंद्र प्रतिदिन दुबले पतले और पीले होते चले जा रहे हैं और उत्तरोत्तर उनका वैराग्य बढ़ता ही चला जा रहा है। राजन, सर्वदा श्री रामचंद्र का अनुसरण करने वाले शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी श्री रामचंद्र जी के समान दुर्बल हो रहे हैं, अर्थात रामचंद्र जी के ठीक प्रतिबिंब के समान हो रहे हैं। नौकरों के, राजाओं के और माताओं के बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं ऐसा प्रत्युत्तर देकर और अपने अभिप्राय की सूचक चेष्टाओं को न कर चुप हो जाते हैं। अपने समीप के विवेकी मित्रों को यह उपदेश देते हैं कि इन ऊपर ऊपर से सुंदर दिखने वाले क्षणिक सुखजनक विषयों से तुम अपना मन हटा लो, अर्थात क्षणिक असत विषयों में अपना मन कभी मत लगाओ। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुंदर विलास स्थान में अवस्थित रमणियों को अपने सामने खड़ी देखकर उनके प्रति स्नेह रहित श्री रामचंद्र जी विनाश की ही धारणा करते हैं। हम लोगों ने अपनी आयु परम पद की प्राप्ति के बिना यों ही निरर्थक अनेक तरह की चेष्टाओं के द्वारा व्यतीत कर दी। इस प्रकार मधुर और स्पष्ट वाणी से श्री रामचंद्र जी बार बार गान करते हैं। यदि कोई समीपस्थ अनुचर उन्हें यह कहे कि आप सम्राट हो, तो उसके कथन को उन्मत्त प्रलाप की नाई समझकर दूसरी ओर चित्त करके हंसते हैं। किसी के वाक्य को न सुनते हैं और न सामने ही वस्तु को देखते हैं। गुणादि से युक्त विस्मयोत्पादक उत्तम वस्तु के प्राप्त होने पर भी उसकी अवज्ञा करते हैं।
आकाश रूप महारण्य में जैसे आकाश कमलिनी असंभव और विस्मयोत्पादक है, वैसे ही यह मन भी है। इसीलिए श्री रामचंद्र जी को विस्मय नहीं होता है। जैसे मेघ की धाराएं बड़े भारी पत्थर का भेदन नहीं कर सकती, वैसे ही कामदेव अनेक सुंदर स्त्रियों के बीच में रहने पर भी श्री रामचंद्र जी के मन का अपने बाणों से भेदन नहीं कर सकता। आपत्तियों के प्रधान निवास स्थान रूप धन को क्यों चाहता है? आपत्तियों के प्रधान निवास स्थान रूप धन को क्यों चाहता है? ऐसी शिक्षा देकर श्री रामचंद्र जी अपना संपूर्ण धन याचकों को दे देते हैं। और यह आपत्ति है, यह संपत्ति है, यह सब केवल कल्पनाओं से भरा हुआ मन से उठा हुआ भ्रम है। ऐसे श्लोकों को खूब गाते हैं। हाँ, मैं मर गया और मैं अनाथ हो गया, इस प्रकार लोग क्रंदन तो करते हैं पर वैराग्य को प्राप्त नहीं होते। यह बड़ा आश्चर्य है। ऐसा ही कहते हैं। रघुवंश रूप महाअरण्य में शाल वृक्ष के समान शत्रुओं का मर्दन करने में समर्थ श्री रामचंद्र जी की ऐसी अवस्था देखकर हम लोगों को अत्यंत खेद हो रहा है। हे महाबाहो, इस प्रकार शोक से परिपूर्ण अंतःकरण वाले श्री रामचंद्र जी के विषय में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि उनका शोक निवृत्त हो, यह हम नहीं जानते। अतः हे कमल नयन, हम लोगों को उपाय बतलाने के लिए आप ही हमारे दिग्दर्शक हो। प्रभो, राजनीति आदि व्यवहारों के उपदेशक राजा और अच्छे ब्राह्मण पंडितों को अपने आगे देखकर रामचंद्र जी अव्यग्र होकर उनकी हंसी उड़ाते हैं, अर्थात उनका किसी प्रकार का सम्मान न कर तिरस्कार करते हैं। बाह्य दृष्टियों से अनेक प्रकार का दिखने वाला यह विस्तृत जगत विनाशी ही है। यह अहमाकार वृत्ति से गम्य परमार्थ वस्तु नहीं है, किंतु उससे भिन्न असत वस्तु है। ऐसा निर्णय करके उसके जिज्ञासु होकर चुपचाप अवस्थित रहते हैं। महाराज, बाह्य जगत में अर्थात शत्रु, आत्मीय, मित्र, राज्य और माता आदि में संपत्ति या विपत्ति में रामचंद्र किसी प्रकार की आस्था नहीं करते। आस्था से, आशा से, इच्छा से और आत्मविश्रांति की प्राप्ति से शून्य ये रामचंद्र जी न मूढ़ है और न मुक्त ही है। उन्हें ऐसा देखकर हम लोग बड़े दुखी या अत्यंत परितप्त होते हैं। जैसे वृष्टि का प्रतिबंध होने पर चातक पक्षी अत्यंत उद्विग्न हो जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी भोग, आयुष्य, राज्य, मित्र, पिता और माता के विषय में अत्यंत उद्विग्न हो गए हैं। महाराज, यो आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी के ऊपर अनेक प्रकार की चिंता, क्रुशता आदि विविध शाखा प्रशाखा के रूप से विस्तार पूर्वक आई हुई विपत्ति रूप लता का समूल उच्छेद करने में परम दयालु आप ही उद्योग करे। हे प्रभो, उस प्रकार के स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी को समग्र वैभवों से परिपूर्ण यह संसार रूपी जाल कृत्रिम और प्रतिकूल विष के समान प्रतीत हो रहा है। ऐसा महामोह से मोहित श्री रामचंद्र जी को संसार व्यवहार में प्रवृत्त कराने के लिए इस भूमंडल में कोई भी महाशक्तिशाली नहीं है। जैसे भास्कर अपने भास्करपन को इस पृथ्वी पर गिरने वाले अंधकार का नाश कर सफल बनाता है, वैसे इस भूखंड में ऐसा कोई भी महामना समर्थ साधु पुरुष नहीं है जो कि रामचंद्र जी के मन में रहने वाले अनेक विध दुखदायी मोह रूप अंधकार का विनाश कर अपने साधुपन को सफल बनावे। 10वां सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण 11वां सर्ग। अनुचर के मुंह से श्री राम जी की अवस्था सुनने पर विश्वामित्र जी का उनसे उदास होने का कारण पूछना। श्री रामचंद्र जी का वृत्तांत सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ लोगों, श्री रामचंद्र जी का यदि सचमुच ही ऐसी अवस्था को प्राप्त हो, श्री रामचंद्र जी यदि सचमुच ही
ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए हैं, अर्थात विरक्त, दुखी और मोहित हुए हैं, तो जैसे मृगों का झुंड अपने युथपति को लाता है, वैसे ही आप लोग भी उन्हें शीघ्र मेरे पास ले आइए। वैराग्य और विवेक से युक्त श्री रामचंद्र जी का यह मोह किन्हीं आपत्तियों से अथवा रागवश नहीं है, किंतु यह महाफलदायक बोध ही है। श्री रामचंद्र जी शीघ्र यहाँ आए और यहीं पर जैसे वायु पर्वत में स्थित मेघ को उड़ा देता है, वैसे ही हम उनके मोह को तुरंत दूर कर देंगे। उपाय द्वारा उक्त मोह के दूर कर देने पर श्री रामचंद्र जी हम लोगों की भांति तद्विष्णु परमम पदम इत्यादि श्रुति में प्रसिद्ध परम पद अर्थात अपनी आत्मा में विश्रांति को प्राप्त होंगे, अर्थात आत्माराम हो जाएंगे। मोह के हट जाने पर श्री राम जी अमृत पिए मोह के हट जाने पर श्री राम जी अमृत पिए हुए पुरुष की नाई ब्रह्मरूप परमानंद संपन्न अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप विश्रांति सुख संपन्न और संताप शून्य हो जाएंगे। उनका शरीर रुष्ट पुष्ट बलिष्ठ और कांतिमान हो जाएगा। माननीय श्री रामचंद्र जी तदनंतर स्वस्थ चित्त होकर अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप संपूर्ण व्यवहारों को निर्बाध रूप से करेंगे। मनन आदि से उत्पन्न ज्ञान की दृढ़ता रूप बल से युक्त श्री रामचंद्र जी को लोक में कार्य तत्व और कारण तत्व का ज्ञान हो जाएगा और लोगों के परम पुरुषार्थ और संसार भ्रमण का भी विवेक से ज्ञान हो जाएगा, अथवा लोकात्मक विराट अव्याकृत और हिरण्यगर्भ ये परमार्थतः ब्रह्म ही है, उससे पृथक नहीं है, यह ज्ञान हो जाएगा। तदुपरांत उन्हें सुख दुख आदि नहीं होंगे और सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में कुछ भी अंतर प्रतीत नहीं होगा। मुनिश्रेष्ठ श्री विश्वामित्र जी के यो कहने पर राजा दशरथ का चित्त आह्लादित हो गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को लाने के लिए फिर अन्य दूत भेजे। द्वारपालों के गमन के अनंतर श्री रामचंद्र जी पिताजी के निकट जाने के लिए जैसे सूर्य पर्वत से उदित होता है, वैसे ही अपने घर के आसन से उठकर थोड़े से अनुचरों और 2 भाइयों के साथ जितने समय में राजा और मुनि का संवाद हुआ, उतने ही समय में इंद्र की स्वर्ग भूमि के समान रमणीय पिताजी के पवित्रतम निवास स्थान में गए। श्री रामचंद्र जी ने देववृंद से परिवृत्त इंद्र के सदृश राजाओं के मंडल के मध्य में विराजमान महाराज दशरथ के दूर से ही दर्शन किए। उनके अगल बगल में बैठे श्री वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी उनसे प्रिय हित और मधुर वार्तालाप कर रहे थे एवं चारों ओर शास्त्रों के अर्थ का विस्तार करने वाले नीतिज्ञ मंत्री मालाकार पंक्ति बांधकर बैठे थे। यथायोग्य स्थान पर खड़ी हुई अतएव मूर्तिमती दिशाओं के सदृश हाथ में सुंदर चवल ली हुई ललनाएं महाराज पर चवर डुला रही थी। इधर वशिष्ठ विश्वामित्र आदि ऋषि वृंद तथा महाराज दशरथ आदि राजवृंद ने दूर से अपने निकट आ रहे साक्षात कार्तिकेय के तुल्य रूपवान और बलवान श्री रामचंद्र जी को देखा। शांति और विवेक के हेतु सत्वगुण से संपन्न सकल जन सेवनीय असीम और व्यक्त आह्लादकता से युक्त श्री रामचंद्र जी विविध प्राणियों से व्याप्त कलायुक्त चंद्र द्वारा सेवनीय अपरिमित और स्फुट हिम से युक्त हिमालय के तुल्य दिखाई देते थे। उनका दर्शन बड़ा प्रिय लगता था। उनके शरीर के अवयव समविभक्त थे, आकृति बड़ी भव्य थी। उनका शांत और सर्व मनोहर शरीर पुरुषार्थ लाभ के नितांत योग्य था। वे बड़े विनीत और उदार थे। यौवन का आरंभ होने पर भी उनके शरीर में यौवनोचित चंचलता नहीं थी, किंतु वृद्धोचित शांति शोभा दे रही थी। अविवेक के नष्ट होने के कारण उनमें किसी प्रकार का उद्वेग नहीं था, फिर भी उन्हें परमानंद प्राप्त नहीं हुआ था। देखते ही प्रतीत होता था कि उनकी अभिष्ट प्राप्ति प्रायः सन्निहित ही है। उन्होंने संसार की गतिविधि का विचार कर लिया था। वे पवित्र गुण वाले लोगों के आश्रय थे और गुणों ने मानो सत्वगुण के लोभ से उनका आश्रय लिया हुआ था।
श्री राम जी उदार स्वभाव शिष्ट और दर्शनीय थे। वे क्षोभ रहित स्थिति से संपूर्ण साधन संपत्ति होने पर भी तत्वज्ञान रूप परमानंद प्राप्त न होने के कारण अपने अंतःकरण कोटर को अपूर्ण सा दिखा रहे थे। इस प्रकार अनेक गुणों से परिपूर्ण और अत्यंत निर्मल परिमित हार और वस्त्रों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी ने दूर से ही चंचल और सुंदर चूड़ामणि की किरणों से देदीप्यमान अतएव भूकंप से चंचल सुमेरु के सदृश सुंदर मस्तक से प्रणाम किया। जबकि विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को लाओ यो रामचंद्र जी के विषय में राजा से कह रहे थे, उसी समय कमल नयन श्री रामचंद्र जी श्री पिताजी के चरणों में प्रणाम करने के लिए समीप में आए। श्री रामचंद्र जी ने पहले पहले पिताजी को प्रणाम किया। तदुपरांत माननीय पुरुषों द्वारा भी प्रधान रूप से सम्मानित वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। तदनंतर ब्राह्मणों को, बंधुओं को और अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। तदनंतर राजाओं द्वारा किए गए प्रणामों को तनिक झुकाए गए मस्तक से प्रसन्न दृष्टि से और मधुर वाणी से ग्रहण किया। समचित्त और देवतुल्य दर्शनीय श्री रामचंद्र जी मुनियों का आशीर्वाद ग्रहण कर पिताजी की पवित्र सन्निधि में पहुँचे। स्नेहमय राजा ने प्रणामशील रामचंद्र जी का सिर सूंघ कर आलिंगन किया और जैसे राजहंस कमल को चूमता है वैसे ही बार बार उनका मुंह चूमा। शत्रुतापन राजा ने श्री रामचंद्र जी की ही नाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी आलिंगन और चुम्बन किया। आलिंगन करने के पश्चात राजा के वत्स मेरी गोद में बैठो यह कहने पर श्री रामचंद्र जी भूमि पर अनुचरों द्वारा बिछाए गए वस्त्र पर बैठ गए। राजा दशरथ ने कहा, पुत्र तुम विवेक संपन्न हो एवं विविध कल्याणों के भाजन हो। तुम अविवेकियों की नाई शीतल बुद्धि से अपनी आत्मा को खिन्न मत करो। वत्स, वृद्धों की, ब्राह्मणों की और गुरुजनों की आज्ञा का पालन कर रहे तुम्हारे जैसे जनों को ही पवित्र पद प्राप्त होता है, किंतु जो लोग मोह का अनुसरण करते हैं उन्हें वह पद नहीं मिल सकता। पुत्र, तभी तक आपत्तियां निर्बल होकर दूर रहती है जब तक मोह को अवकाश नहीं दिया जाता। मोह को अवकाश मिलने पर तो वे बड़ी बलवती हो जाती है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजपुत्र, हे महाभुज, तुम बड़े शूरवीर हो। तुमने दुख की परंपरा के जनक और कठिनाई से नष्ट होने वाले इन विषय रूप शत्रुओं पर विजय पा ली है। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी मूढ़ लोगों के योग्य विक्षेप रूप बड़ी तरंगों से महान आवरण रूप शैत्य से युक्त मोह रूप समुद्र में अनात्मज्ञ की भांति क्यों निमग्न होते हो? श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजकुमार, चित्त द्वारा की गई चंचल नील कमलों के तुल्य नेत्रों की चंचलता को छोड़कर कहिए कि आपको मोह का क्या कारण है। जैसे घर को चूहे खोद डालते हैं, वैसे ही जो मन की व्यथाएं आपके चित्त को दुखी कर रही है वे किस लिए हुई हैं, कितनी हैं और कौन सी अभिलाषा के प्राप्त होने पर शांत होगी। ठीक है, मन की व्यथाओं के कारण प्रसिद्ध है, पर आप उन अनुचित व्यथाओं के उचित पात्र नहीं हैं। आपन्न अथवा दरिद्र ही उनका पात्र हो सकता है। आपकी सभी आपत्तियां आपके पिताजी के प्रताप से ही नष्ट है, अतः आपके द्वारा आपत्तियों में निरसनीय कुछ है ही नहीं, और फिर आपकी आपत्तियां तो स्वतः ही निरस्त है। हे अनग, जिस पदार्थ की आपको अभिलाषा हो उसे शीघ्र कहिए, वह आपको अवश्य मिलेगा, जिसकी प्राप्ति से फिर मानसिक व्यथाएं आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगी। श्री रामचंद्र जी ने महामुनि विश्वामित्र जी के उक्त वाक्य को, जिसके गर्भ में अपनी अभिलाषाओं के अनुकूल प्रकाश निहित है, सुनकर खेद त्याग दिया। जैसे कि मेघ के गर्जने पर अपने अभिमत पदार्थों की सिद्धि का अनुमान करने वाला मयूर खेद को छोड़ देता है।
11वां सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण 12वां सर्ग। भोगों की दुख रूपता, विषय आदि की असत्यता तथा संपत्ति की अनर्थ हेतुता का वर्णन। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, मुनिंद्र विश्वामित्र जी के यो पूछने पर रामचंद्र जी धैर्य धारण कर उत्तम अर्थ से परिपूर्ण सुंदर वचन बोले। राम जी ने कहा, भगवन, यद्यपि मैं अज्ञानी हूँ तथापि इस समय आपके पूछने पर सब कुछ कहूँगा, क्योंकि सत्पुरुषों के वचनों का कौन उल्लंघन कर सकता है। मैं यहाँ अपने पिताजी के घर में उत्पन्न हुआ, क्रम से बढ़ा और विद्या भी प्राप्त की। उसके बाद हे मुनिनायक, सत आचरणों के अनुष्ठान में तत्पर होकर तीर्थ यात्रा के लिए समुद्र पर्यंत पृथ्वी के चारों ओर विचरा। इस बीच में इस संसार पर आस्था को हरने वाला यह विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ, जिसे मैं आपके सामने उपस्थित करता हूँ। तीर्थ यात्रा करने के अनंतर मेरा मन उक्त विवेक से पूर्ण हो गया। उससे सब विषय परिणाम में नीरस है, ऐसी बुद्धि हुई, और उस बुद्धि से मैंने विचार किया कि यह जो संसार का प्रवाह है, यह क्या सुख का हेतु हो सकता है। अर्थात इस विस्तृत संसार से कभी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं वे मरने के लिए ही उत्पन्न होते हैं, और जो मरते हैं वे जन्म के लिए ही मरते हैं। उनको कुछ भी सुख नहीं मिलता। चर और अचरों की चेष्टाओं से युक्त वैभव काल में रहने वाली ये जितने भोग के साधन पदार्थ हैं, ये सब के सब अस्थिर यानी क्षणिक है। ये आपत्तियों के ही स्वामी यानी मूल है, और पाप के हेतु है, पाप स्वरूप है। लोहे की शलाकाओं के समान ये विषय परस्पर एक दूसरे से मिले जुले नहीं हैं, किंतु केवल मन की कल्पना से उनका संबंध जबरदस्ती माना जाता है। अर्थात यह मेरे उपभोग का साधन है, इससे मैं यह काम करूँगा। इस प्रकार की मन की कल्पना से उन विषयों का परस्पर क्रिया कारण भाव से संबंध माना जाता है। इसलिए लोगों को सुखकारक रूप से उनका जो भान होता है वह केवल अज्ञान मूलक मन से कल्पित ही है। इसलिए विषय दुख रूप ही है, सुख रूप नहीं है। कृत्रिम वेश के समान दिखने वाला यह सारा जगत मन की कल्पना मात्र है, और वह मन भी विवेक ज्ञान होने पर शून्य सा प्रतीत होता है। अतः मन से भी हम सुख की आशा नहीं कर सकते। फिर हम लोगों को इतने समय तक सुख होगा, इस प्रकार मोह में किसने डाल रखा है। जैसे मरीचिका को जल समझकर मुग्ध मृग वन में बड़ी दूर तक इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता, वैसे ही मूढ़ बुद्धि हम लोग इस संसार में असत पदार्थों को सुख के साधन समझकर इधर उधर खूब भटकते रहते हैं, पर हाथ कुछ नहीं लगता। यद्यपि हम लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए हैं, तथापि बेचे गए प्राणियों के समान परवश होकर बैठे हुए हैं। अत्यंत खेद है कि माया को जानते हुए भी हम मूढ़ ही हैं, क्योंकि उसकी कुछ चिंता नहीं करते। इस संसार रूप प्रपंच में ये जो अभागे भोग है, वे कौन चीज है कि हम लोग उनके व्यर्थ मोह से या भ्रांति से बद्ध होकर अवस्थित है। जैसे अरण्य में किसी गड्ढे में गिरे हुए मूढ़ मृग बहुत काल के बाद यह जानते हैं कि हम गड्ढे के अंदर गिर गए हैं, वैसे ही हम लोगों ने बहुत काल के बाद यह जाना कि हम व्यर्थ मोह में गिरे हुए हैं। मुझे राज्य से क्या, इन भोगों से क्या, मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ। जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहे, क्योंकि उसके मिथ्या होने से किसी का क्या बिगड़ने वाला है। हे ब्रह्मन, जैसे यत्र तत्र भ्रमण करने वाले पथिक की मरुभूमि से आस्था हट जाती है, वैसे ही मेरे इन सब विचारों से, सभी भोग साधन पदार्थों से मेरा चित्त हट गया है।
इसलिए भगवान, आप यह बतलाइए कि यह दिखने वाला जगत सर्वात्मना नष्ट अर्थात असत इसलिए हो जाता है कि सत और असत का विरोध है। यदि जगत असत है तो वह फिर कभी सत होता है? उसकी क्या वृद्धि होती है? क्या जरा मरण, आपत्ति, जन्म और संपत्ति ये सब आविर्भाव और तिरोभाव से पुनः पुनः बढ़ते रहते हैं? मुनिवर, देखिए, हम लोग उन तुच्छ भोगों से ऐसे जर्जर हो गए हैं जैसे कि पर्वत के ऊपर के वृक्ष आंधी से जर्जर हो जाते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए विवेकी और अविवेकी सभी प्राणी जैसे अचेतन बांस की वेणु पवन के द्वारा शब्द करती है, वैसे प्राण नामक वायु से प्रेरित होकर व्यर्थ ही शब्द करते हैं। उनसे कुछ भी नहीं होता। जैसे पुराना वृक्ष अपने खोखले में रहने वाली उग्र अग्नि से जल जाता है, वैसे ही है मुनि श्रेष्ठ, मेरा इस दुख से छुटकारा कैसे होगा? ऐसी चिंता रूप अग्नि से मैं सदा जलता रहता हूँ। संसार के विविध दुख रूप पाषाण से मेरा अंतःकरण जर्जर हो गया है। मैं अपने मित्रों और लोक से डरकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से नहीं रो रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं रोना आरंभ करूँ तो वे भी रोने लगेंगे। अश्रु रहित शुष्क रोदन से प्रीति शून्य अतएव हर्षादि शून्य मेरे मुख के कृत्रिम स्मित अभिलाप आदि वृत्तियों को एकांत में मेरा अंतःकरणस्थ विवेक ही देखता है। जैसे कोई पूर्व अवस्था में अनेक प्रकार की संपत्तियों से संपन्न भाग्यवान पुरुष दैव से आई हुई दरिद्रावस्था में अपनी पूर्वीय समृद्धि का स्मरण कर मुग्ध होता है, वैसे ही मैं भी प्रियतम विषयों की विनाश प्राय अवस्था का यह सब प्रकार के दुखों के उपशम रूप परमानंद के अज्ञान की विकारभूत अवस्था का विचार कर इस सांसारिक चेष्टा से अत्यंत मुग्ध हो रहा हूँ। वंचना से भरपूर यह लक्ष्मी अंतःकरण की वृत्तियों को मुग्ध करती है, गुणों को नष्ट करती है और अनेक तरह के दुखों को देती है। धनियों को चिंता रूप धार से खंडशः काटने के लिए प्रवृत्त चक्र रूपी ये विविध धन मुझे आनंद नहीं देते, और स्त्री पुत्रादि परिवार से परिपूर्ण घर उग्र आपत्तियों के घरों के समान मुझे आनंद नहीं दे रहे हैं। जैसे भंगूर काष्ठ आदि से आच्छादित छोटे गर्त में गिरने के कारण प्राप्त क्षुधा पिपासा आदि दोषों के और गिरना बांधा जाना आदि दुर्दशाओं के विचार से बंधन में पड़े हुए हाथी को सुख नहीं होता, वैसे ही देह आदि पदार्थों के भंगुरत्व रूप हेतु से जनित अनेक प्रकार के दुखों और दुर्दशाओं का स्मरण कर मुझे सुख नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि में अविचार रूपी निविड़ कुहरे से लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति के नष्ट होने पर दूसरों को दुख देने वाले बड़े चतुर सैकड़ों विषय रूपी चोर सदा चारों और विवेक रूपी मुख्य रत्न को चुराने के लिए जिजान से लगे हुए हैं। युद्ध में उन्हें विनष्ट करने के लिए विद्वानों को छोड़कर कौन से योद्धा समर्थ हो सकते हैं? तत्वज्ञानी ही उनका विनाश करने में समर्थ है, दूसरे नहीं, क्योंकि तम का विनाश हुए बिना उनका वध होना असंभव है। 12वां सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण 13वां सर्ग। सब मूढ़ों को प्रिय और सदा भोग रूपी अनर्थ को देने वाली लक्ष्मी की विविध दोषों द्वारा निंदा। इस श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस संसार में धन संपत्ति स्थिर और विविध सुखों की हेतु होने के कारण उत्कृष्ट है, ऐसा मूढ़ व्यक्तियों ने ही मान रखा है। वस्तुतः वह न स्थिर है और न उत्कृष्ट ही है। वह नितांत अनर्थ देने वाली और मोह की हेतु है, अर्थात वध, बंधन, नरक आदि विविध क्लेश देती है, तनिक भी सुख नहीं देती,
अथवा प्राप्त होने पर मोह में डालती है, नष्ट होने पर क्लेश देती है, या गर्हित धन ही देती है, विवेक नहीं देती। जैसे वर्षा काल में नदी ऊपर को उछलने कूदने वाली बड़ी बड़ी अनेक मलिन तरंगों को धारण करती है, वैसे ही उक्त संपत्ति उत्साह से बड़े हुए अनंत मनोरथों से युक्त अतएव अत्यंत आकुल अनेक मूढ़ लोगों को अपने वश में कर अपनी ओर खींचती हैं। हे मुनिवर, चिंताएं श्री की पुत्रियां हैं। जैसे नदी से असंख्य तरंगे उत्पन्न होती है, फिर वे वायु की सहायता से बढ़ती हैं, वैसे ही श्री से असंख्य चिंता रूप पुत्रियों की उत्पत्ति होती है। तदुपरांत विविध दुष्चेष्टाओं द्वारा उनकी वृद्धि होती है। जैसे अज्ञान से आग को पैर से कुचलकर जली हुई कोई अभागिन जैसे अज्ञान से आग को पैर से कुचलकर जली हुई कोई अभागिन एक जगह चरण नहीं रख सकती, किंतु हाथ पैर पटकती हुई इधर उधर घूमती है, उसकी चेष्टा एक सी नहीं रहती, वैसे ही श्री भी शास्त्र प्रतिपादित सदाचार से रहित पुरुष को प्राप्त कर इधर उधर घूमती फिरती है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। जैसे दिए की लो छूने से दाह उत्पन्न करती है और काजल को धारण करती है, वैसे ही यह श्री भी जुआ चोरी आदि से इसके कुछ हिस्से का क्षय होने पर श्रीमानों को संतप्त करती है और बीच में ही अपना या अपने उपभोक्ता का नाश कर डालती है। दुख से उपार्जित भी यह मूढ़ श्री राजाओं की प्रवृत्ति के समान गुण और अवगुणों के विचार के बिना ही जो कोई उसके समीप में रहता है उसी का अवलंबन कर लेती है। अर्थात जैसे प्रायः मूढ़ राजा लोग धार्मिक गुणवानों के साथ प्रीति नहीं करते, जिस किसी समीपस्थ के साथ प्रीति कर लेते हैं, वैसे ही दुख से उपार्जित भी यह श्री गुणवान धार्मिकों के ही उपभोग के लिए नहीं होती, किंतु गुण और अवगुणों के विचार के बिना जिसको समीप में पाती है उसी से लिपट जाती है। जिन कर्मों का फल धन, राज्य लाभ आदि और लोभ, हिंसा, मिथ्या भाषण आदि दोष रूप सर्प विष के वेगों के विस्तार के लिए होता है, उन्हीं युद्ध, जुआ, व्यापार आदि कर्मों से यह बढ़ती है, यज्ञ दान आदि से नहीं। उनसे तो बढ़ने के बदले घटती है, क्योंकि उनमें इसका व्यय होता है। तभी तक लोग अपने और पराये लोगों पर दया, दक्षिण्य, स्नेह आदि करते हैं, जब तक कि जैसे वायु से बर्फ कड़ा हो जाता है वैसे ही श्री द्वारा वे कठोर नहीं हो जाते। संपत्ति प्राप्त होते ही लोग अपने और पराये जनों पर दया और स्नेह का भाव छोड़कर कठोर बन जाते हैं। यह भाव है जैसे धूलि की मुट्ठी मणियों को मलिन कर देती है, वैसे ही बड़े बड़े विद्वान शूरवीर दूसरे की उपकार न भूलने वाले दक्ष और मृदुभाषी पुरुषों को भी धन संपत्ति मलिन कर देती है। भगवान, संपत्ति की वृद्धि से दुख ही होता है, सुख नहीं होता। अर्थात जैसे विषलता केवल मृत्यु की ही कारण होती है, वैसे ही श्री भी सुख की कारण न होकर दुख की ही कारण होती है। रक्षा करने पर भी वह मृत्यु के साधनों को जुटाती है। अर्थात जैसे विषलता के समीप रक्षण, अवेक्षण आदि करने के लिए जाने पर भी मृत्यु लाभ की संभावना रहती है, वैसे ही संपत्ति की रक्षा करने पर भी अपने विनाश की ही पूरी संभावना है। हे मुने, इस लोक में लोग जिसकी निंदा नहीं करते, ऐसा श्रीमान, आत्मश्लाघा न करने वाला शूरवीर पुरुष और सब पर समान भाव से दृष्टि रखने वाला स्वामी, ये तीन पुरुष दुर्लभ है। हे मुने, इस लोक में लोग जिसकी निंदा नहीं करते, ऐसा श्रीमान, आत्मश्लाघा न करने वाला शूरवीर पुरुष
और सब पर समान भाव से दृष्टि रखने वाला स्वामी, ये 3 पुरुष दुर्लभ है। अर्थात श्रीमान की किसी न किसी तरह लोग अवश्य निंदा करते हैं, शूर अवश्य ही अपनी प्रशंसा करता है। निग्रह और अनुग्रह में समर्थ स्वामी सब पर समदृष्टि नहीं हो सकता। हे मुनिवर, अज्ञ लोगों ने जिस श्री को सुख की हेतु समझ रखा है वह दुख रूप सर्पों की दुर्गम और भीषण गुफा है, एवं महामोह रूपी हाथियों का आवास रूप विंध्याचल का मैदान है। अर्थात यह श्री महादुखदायिनी और महामोह से आवृत्त करने वाली है। सत्कर्म रूपी कमल के लिए रात्रि है, दुख रूपी कुई के लिए चंद्रिका, अर्थात जैसे चांदनी में कमलिनी विकसित होती है, वैसे ही श्री के प्राप्त होने पर दुखों का खूब विकास होता है, और दया दृष्टि रूपी या परमार्थ दृष्टि रूपी दीपक के लिए झकझोर वायु और बड़ी बड़ी तरंगों से युक्त नदी है। यह भय और भ्रांति रूपी मेघ के लिए पुरोवात है। जैसे पूर्वी हवा मेघ की वृद्धि की हेतु है, वैसे ही श्री भी भय और भ्रांति की जननी है। विषाद रूपी विष को बढ़ाने वाली है, संशय और संक्षोभ आदि की क्षेत्र है, और दुखदायक भय को पैदा करने में सर्पिणी है, या यह खेद के लिए भय रूपी भोग से युक्त सर्पिणी है। वैराग्य रूपी लताओं के लिए तुषार है, काम आदि चित्त विकार रूपी उल्लुओं के लिए अंधेरी रात है, विवेक रूपी चंद्रमा के लिए राहु की दाढ़ है, और सौजन्य रूपी कमल के लिए चांदनी है। अर्थात जैसे तुषार से लताएं सूख जाती है, वैसे ही श्री प्राप्त होने पर विवेक नष्ट हो जाता है, एवं जैसे चांदनी में कमल सिकुड़ जाते हैं, खिलते नहीं हैं, वैसे ही संपत्ति प्राप्त होने पर सौजन्य का संकोच हो जाता है। यह श्री इंद्रधनुष्य के समान चंचल, रंगों से मनोहर एवं बिजली के समान चपल और उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाली है, और प्रायः जड़ मूर्ख ही इसके आश्रय है। यह चपलता में जंगली नेवलियों से भी बढ़ चढ़कर है, दुष्कुल में संपन्न हुई है, अच्छे कुल में संपन्न नहीं है। वंचना में उग्र मृग तृष्णिका को जीतने वाली है, अर्थात यह वंचना में इतनी दक्ष है कि वंचकतम मृगतृष्णा को भी इसके सामने हार खानी पड़ी है। अति चपल होने के कारण क्षण भर भी एक स्थान पर न रहने वाली यह जल तरंग आदि दीप शिखा से भी बढ़कर भंगूर है और अनगिनत दुर्दशाओं की जननी है। यह युद्ध के लिए उत्सुक मनुष्य रूपी गजेंद्रों का विनाश करने वाली सिंहनी के समान है। बड़ी शीतल तथा स्वयं तीक्ष्ण और तीक्ष्ण हृदय वाले, क्रूर हृदय वाले लोगों के पास रहने वाली तलवार के समान है। मृत्यु द्वारा हरे गए लोगों को चाहने वाली अनेक मानसिक व्यथाओं से व्याप्त, अनेक मानसिक व्यथाएं जिसमें चोर के समान छिपी रहती हैं। अब अभव्य लक्ष्मी से दुख को छोड़कर कुछ भी सुख में नहीं देखता। जिस पुरुष की अलक्ष्मी द्वारा स्वयं दूर निकाली गई चिरकाल तक सपत्नी द्वारा उपभुक्त, उसी को फिर आदर से आलिंगन सा करती है, यह बड़े खेद की बात है। यह मानवती नहीं है किंतु निर्लज्ज है, और इसकी दुष्टता कभी जाती नहीं। यह लक्ष्मी मनोहर है, अतएव चित्त वृत्ति को अपनी ओर खींचती है। मरण, पतन आदि के कारण साहसिक कर्मों से प्राप्त होती है और बिजली के समान क्षण भर में नष्ट हो जाती है। अतः यह सर्पों से लिपटी हुई गड्ढे में उत्पन्न हुई पुष्पलता के समान है। 13वां सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण 14वां सर्ग। काम आदि दोषों से दूषित तथा व्याधि, रोग और जरावस्था से पीड़ित मूर्ख के जीवन, यौवन और आयु की निंदा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर,
जीव की आयु पत्ते के सिरे पर लटक रहे जल बिंदु के सदृश अस्थिर है। वो उन्मत्त के समान असमय में ही इस कुत्सित शरीर को छोड़कर चली जाती है। अर्थात जैसे उन्मत्त पुरुष अपने अत्यंत उपयोगी उपकरणों को जब मन में आए छोड़कर चला जाता है, वैसे ही आयु भी शरीर को छोड़कर चली जाती है। जिन लोगों के चित्त विषय रूपी सर्पों के संसर्ग से सर्वथा जर्जर है और जिनमें दृढ़ आत्म विवेक नहीं है, उनकी आयु वृथा और क्लेश कर ही है। जो लोग ज्ञातव्य वस्तु को ब्रह्म को जान चुके हैं, असीम ब्रह्म में विश्रांति है, और जिनके जीवन में लाभ हानि और सुख दुख में चित्तवृत्ति समान रहती है, उन महापुरुषों की आयु ही सुखदायक है। हे महामुने, हम लोग देह आदि को ही यह आत्मा है ऐसा निश्चय कर बैठे हैं। हमें संसार रूपी मेघ में स्थित बिजली के समान चंचल आयु में सुख प्राप्त नहीं हुआ। वायु का घेरा हो सकता है, आकाश के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं और लहरें एक दूसरे में माला की नाई गूंथी जा सकती है, पर आयु में विश्वास नहीं किया जा सकता। शरत ऋतु के बादल के समान स्वल्प तेल रहित दीपक और तरंग के समान चंचल आयु गई हुई ही देखी जाती है। तरंग को, जल आदि में प्रतिबिंबित चंद्रमा को, बिजली को और आकाश कमल को हाथ से पकड़ने का मुझे विश्वास है, पर अस्थिर आयु में मेरा विश्वास नहीं है। तरंग, प्रतिबिंबित चंद्र आदि का ग्रहण असंभव है, फिर भी उक्त असंभव बातें भले ही हो जाए, पर अस्थिर आयु में मेरा विश्वास नहीं होता, यह भाव है। जैसे खच्चरी दुख के लिए ही गर्भ धारण करती है, क्योंकि उसका पेट फाड़कर ही गर्भ निकलता है, ऐसी बात प्रसिद्ध है। वैसे ही जिसके मन की तृष्णाओं का विनाश नहीं हुआ है, ऐसे मूर्ख पुरुष व्यर्थ आयु को दुख के लिए ही विस्तृत चाहता है। व्यर्थ आयु को विस्तृत चाहना खच्चरी के गर्भ धारण के समान दुख हेतु ही है, यह भाव है। इस संसार से संभ्रमण में वल्ली रूप शरीर सृष्टि रूपी सागर में जल का विकार फेन रूप है। जैसे सागर में जल का विकार फेन अस्थिर है, वैसे ही इस सृष्टि में यह शरीर अत्यंत अस्थिर है। इसलिए इसमें मुझे जीवन अच्छा नहीं लगता, जिससे अवश्य प्राप्तव्य वस्तु की परम पुरुषार्थ रूप मुक्ति की प्राप्ति की जाती है, जिससे पीछे शोक प्राप्त नहीं होता, और जो परम निवृत्ति जीवन मुक्ति का स्थान है, वही उत्तम जीवन कहा जाता है। वृक्ष भी जीते हैं और मृग पक्षी भी जीते हैं, पर उसी पुरुष का जीना है जिसका मन मनन के फलस्वरूप तत्वज्ञान से या वासना के क्षय से तुच्छ हो जाता है। जगत में उनका ही उत्पन्न होना सफल है, और वे ही प्रशंसनीय जीवन वाले हैं जो फिर इस जगत में जन्म नहीं लेते। शेष जीव तो चिरकाल तक जीने वाले गधे के समान है, अर्थात गधे के जीवन के समान उनका जीवन गर्हित है। अपवित्र देह में आत्मबुद्धि करने वाले अविवेकी के लिए शास्त्र भार रूप है, अर्थात भार के समान व्यर्थ श्रम का ही कारण है। विषयानुरागी पुरुष के लिए तत्वज्ञान भार है, अशांत पुरुष के लिए मन भार है, और अनात्मवान के लिए शरीर भार है। दुर्बुद्धि पुरुष के लिए आयु, मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेष्टा ये सब भारवाहक के भार के समान दुखदायक है। यह आयु श्रम निवृत्ति से रहित, पूर्ण कामता से शून्य, आपत्तियों के घर और रोग रूपी पक्षियों का घोंसला है। इससे केवल सदा परिश्रम ही प्राप्त होता है। जैसे चूहा प्रतिदिन आलस्य का त्याग कर लगातार धीरे धीरे पुराने टीले को खोद कर नष्ट कर देता है, वैसे ही काल प्रतिदिन आलस्य का त्याग कर धीरे धीरे आयु को क्षीण कर रहा है। जैसे बिल में आराम कर रहे विष द्वारा संताप देने वाले भीषण सर्प वन की वायु का पान करते हैं, वैसे ही शरीर रूपी बिल में आराम से बैठे हुए विष के समान दाह देने वाले भीषण सर्पों के सदृश घोर रोग
जीव की आयु का पान करते हैं। सदा लकड़ी का बुरादा गिरा रहे वृक्ष के भीतर रहने वाले छोटे छोटे दुष्ट दीमकों द्वारा पुराना पेड़ काटा जाता है, वैसे ही सदा पीब रक्त और मल बहा रहे शरीर में रहने वाले तुच्छ और दुष्ट रोग आदि दुखों द्वारा चारों ओर से आयु काटी जा रही है। जैसे बिल्ली शीघ्र निगलने के लिए उत्कट अभिलाषा पूर्वक चूहे को देखती है, वैसे ही मृत्यु शीघ्र निगलने के लिए उत्कट अभिलाषा पूर्वक सदा जीव की आयु की ताक में बैठी रहती है। जैसे बहुत भोजन करने वाले पुरुष भक्षित अन्न को पचा डालता है, वैसे ही तुच्छ और गंध आदि गुण से युक्त वेश्यारूपी वृद्धावस्था जीव की शक्ति को क्षीण कर उसे जीर्ण कर देती है। जैसे कुछ ही दिनों में यह दुर्जन है ऐसा जानकर सज्जन दुर्जन को अनादर पूर्वक छोड़ देता है, वैसे ही यौवनावस्था कुछ काल तक इस देह में वास कर थोड़े ही दिनों में प्राणी को निरादर के साथ छोड़ देती है। जैसे लंपट लोग सौंदर्य के अभिलाषी होते हैं, वैसे ही विनाश का मित्र और वृद्धावस्था तथा मृत्यु का सहायक काल भी पुरुष और पुरुष की आयु का सदा ग्राहक रहता है। हे मुनिवर, अधिक क्या कहे, जीवन मुक्त पुरुषों द्वारा अनुभूत नित्य सत्य, नित्य सुख और स्थिरता से सर्वदा के लिए व्यक्त हे मुनिवर, अधिक क्या कहे, जीवन मुक्त पुरुषों द्वारा अनुभूत नित्य सुख और स्थिरता से सर्वदा के लिए त्यक्त अति तुच्छ और गुणों से रहित संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जैसी कि मृत्यु की ग्रास यह आयु है। 14वां सर्ग समाप्त।